रकाना बिन अब्दी यजीद नामी एक खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन मर्द था। ये अरब का माना हुआ पहलवान था। नामी गिरामी पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दाव में पेज कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक दफा मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और इसे कहा कि मोहम्मद किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है और न किसी से डरता है, और लोग इसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सीधा नहीं कर सकते? रकाना ने कहा कि क्या तुम मेरे हाथों से इसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रकाना ने अपने चेहरे पर मस्त बैसे का तासुर पैदा करके तकब्बर के लहजे में कहा था, लाओ इसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसके साथ लड़ना भी तौहीन समझता हूँ। इसने उकसाने वाले आदमियों की बात न मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रकाना के हाथों गिराकर आपका तमाशा बनाया जाए। नऊज़ बिल्लाह। मक्का के यहूदी खास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में भिड़कर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। इन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा। एक रोज रकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि इसके करीब से एक बड़ी हसीन और जवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? रकाना पहलवान ने पूछा। कौन हो तुम? इसका मतलब होता है कि औरत इस मर्द को चाहती है। इस जवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सबत बिन्त अरमन। ओ अरमन, यहूदी की बेटी, रकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर इसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत? सबत ने पीछे हटते हुए कहा, तुम्हारी ताकत ने मुझे मानूस कर दिया है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते हो? रकाना ने गरज कर पूछा। कौन कहता है? सबत ने कहा, सब कहते हैं। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगी। रकाना ने कहा, अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा। लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर से लड़ने में अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मौरिख इब्न हशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौरिख इब्न असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और इसने कहा, मेरे बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जज्बात वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा। लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाना की ललकार के जवाब में कहा, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी। तू हार गया तो अपना वादा न भूल जाना। मक्का में यह खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा। कुरैश का बच्चा बच्चा, मर्दो जन और यहूदी हुजूम करके आ गए। मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। वो तलवारों और बर्छियों से मुसल्लह होकर आए, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था कि कुरैश कुश्ती को बहाना बनाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएंगे। अरब का सबसे ज्यादा ताकतवर और वहशी पहलवान रकाना बिन अब्दी यजीद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर उतरा।
اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داو نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ ہجوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داو کھیلا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور گرا کر آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داو کھیلا اور اسے پٹک دیا، اور وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹکا۔ بھاری برکم جسم 3 بار پٹکا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، رکانہ اپنا وعدہ پورا کر اور یہی اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور پھر فاتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ جس شخص نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ اللہ کا ہی نبی ہے۔